आज जो आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, आप सामने देख सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन एक्स 4x इंटू साइन 8x, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x, इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 3x, इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। क्लास 12 में बच्चे जो है ना, इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। और हमारे पास इतना बच्चे कमेंट किए हैं, कमेंट नहीं पर्सनल मैसेज किए हुए हैं, जिन जिनको नंबर पता है, ठीक है। तो नंबर तो लगभग हम सबको दे देते हैं, ऐसा बात नहीं है। इतना व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं बच्चे, इतना मैसेज किए हैं कि देखो बाप रे बाप, मतलब नहीं तो 50-60, हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं कि अभी तक 50-60 बच्चों ने ऐसा कमेंट किए हैं कि सर इस तरह का प्रश्न जो 7.3 में दिया हुआ है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हमने बोला चलो ठीक है, बताए तो है ना 7.3 में, वहां से देख लिया करो। तो बोल रहे नहीं सर एक बार फिर से बना दो। देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी हम पता कर लेते हैं थोड़ा सा। बच्चों ने बोला कि सर बना दो एक बार फिर से। हमने कहा अरे भाई साहब पहले बताए हुए हैं तो जाके आप वहां से देख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो क्या है ना कि हम पहले पढ़ाए हैं लेकिन समझ में बातें नहीं आती है। अब इतना आप लोगों ने कमेंट कर दिया मेरे व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पे कि हमें इस तरह का प्रश्न लाना पड़ गया। लेकिन आज के जो वीडियो देख लेंगे 100% कहेंगे कि अच्छे से देख लेंगे तो कभी इस तरह का प्रश्न आप भूलेंगे नहीं, और इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह का प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। 100% नहीं कह सकता हूं कि आएगा, लेकिन आपको आगे जो पढ़ना होगा ना, एयरफोर्स नेवी या जिस चीज का तैयारी करेंगे वहां पर इस तरह का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जानते हो आप लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कहां आप लोग को दिक्कत होता है, हमें पता है, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन एक बार बताना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ जो फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर आप लोग को दिक्कत होता है। बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोग को दिक्कत होता है। आप लोग क्या करते हो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने जाते हो, लेकिन क्या करते हो कि फॉर्मूला त्रिकोणमिति का याद नहीं रखते हो। अभी आप लोग को हमने 2 फार्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी और साइन सी प्लस साइन डी। इस तरह का 2 फार्मूला हम पढ़ा चुके थे और याद करने का टेक्निक भी बताए थे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ने याद भी किए होंगे, मेरे को पता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे याद भी होगा, बहुत सारे बच्चे कभी भी याद नहीं होगा, तो देख लीजिए जा करके। तो अभी जो 2 साइन ए इंटू साइन बी 2 कॉस ए इंटू कॉस बी 2 कॉस ए इंटू साइन बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला है, इसमें आप लोग को दिक्कत होता है। तो क्या ऐसा आप लोग वीडियो चाहते हैं कि इसको भी ट्रिक से याद कर लिया जाए? चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस सर त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दो। बना देंगे भाई साहब, बना देंगे, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, समझ गए। तो ये बाबू आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं याद करोगे तो अब आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाए, आप लोग से 100% कह सकते हैं कि नहीं बनेगा। बस ये 1 सेकंड नहीं 10 सेकंड का ये फार्मूला याद नहीं करते हो और इतना बड़ी बड़ी क्वेश्चन आपके समाकलन में आ जाते हैं, आप लोग गलतियां कर देते हो, आप लोग को समझ में नहीं आती है। ये जो प्रश्न है ना, ये शॉर्ट में आएगा लेकिन ये लॉन्ग में आ सकते हैं। बात को ध्यान रखिए, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। आप लोग याद करिए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। बिना त्रिकोणमिति के आप लोग कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। हर स्टेप में त्रिकोणमिति का यूज है। आप लोगों से बताया है हमने कि त्रिकोणमिति जो है एक कैलकुलस का बाप है, कैलकुलस बेटा है। बिना बाप से पूछे हुए कैलकुलस नहीं आगे बढ़ता, बिना त्रिकोणमिति के कैलकुलस आगे नहीं बढ़ सकता। बात को समझ गए? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। आइए हम इस वीडियो में आप लोग को एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक देंगे बनाने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे पहला लिए है कि इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको देंगे इसमें किस तरह का प्रश्न देंगे, हाँ एक दे देंगे इसी पर, और आप लोग पर ट्राई करना है। अब ये साइन 3x इंटू कॉस एक्स मिक्स वाला है, साइन और कॉस को मिला करके आया हुआ है, तो ये डायरेक्ट देखो साइन और कॉस मिला करके फॉर्मूला ही होता है। साइन साइन वाला एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, कॉस 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 यानी कॉस कॉस वाला फॉर्मूला ही होता है, साइन 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 वाला फॉर्मूला ही होता है। तो देखो आपको इसमें दिक्कत क्या होता है, अब बस 4 फार्मूला को याद कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आइए हम प्रश्न बनाकर दिखाते हैं, आप लोग को बातें समझ में आएगी। ये जो प्रश्न है ना, अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं,
आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर तो हटा दिए, लेकिन कोई नहीं, अभी बताएंगे इसको, ठीक है। आइए 2 प्रश्न इसमें से बनाएंगे और 2 प्रश्न आपको भी बनाना होगा और अलग से भी और कुछ प्रश्न दे देंगे, ठीक है। आइए हम यदि साइन 4x इंटू साइन 8x को बना देंगे साइन वाला, तो ए फॉर्मूला पर बनेगी हमारी, ठीक है। अब कॉस कॉस रहेगा यहाँ पर, तो क्या नहीं बना सकते हो, सिर्फ ए फॉर्मूला यूज करना होगा और कुछ नहीं है। आइए बताते हैं कि इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे कैसे। तो फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी कोई चीज किसी भी मैथमेटिक्स में जो चीज आप लोग को नहीं समझ में आती है ना, उसमें आप उसी से गुना उसी से भाग करके आगे बढ़ सकते हो, या दोनों तरफ वर्ग करके बढ़ सकते हो, या दोनों तरफ भाग करके बढ़ सकते हो, या दोनों तरफ गुना करके बढ़ सकते हो। मतलब कि दोनों तरफ जब करोगे कोई मान में अंतर नहीं हो सकता, वैसा काम करके आगे बढ़ सकते हो, कभी भी मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। इसको देखो, जैसे हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही बात है कि हम क्या करें, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा है, हम लोग प्रैक्टिस किए हैं कि हाँ यदि इसमें 2 लग जाएगा तो 2 sin a इंटू साइन बी के फॉर्मूला पर cos a माइनस बी प्लस माइनस cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर लग जाएगा, cos a प्लस बी होता है, सॉरी, ठीक है। तो आइए, तो इंटीग्रेशन साइन साइन 4x इंटू साइन 8x dx, ये दिया हुआ है ना। इसमें हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, कि इसमें 2 से गुना कर दो और उसी से भाग दे दो, ठीक है। जिस संख्या से गुना किया गया उसी संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहां पर देखिए आपका रिजल्ट इस तरह का हो गया। अब जैसे इतना आया ना, अब आगे क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो 2 sin a इंटू साइन b, 2 sin a इंटू साइन b, फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b होता है। तो इस फॉर्मूला पर भी इसको ब्रेक कर दो, 1/2 तो मेरे दोस्त 1/2 ही रहेगा, और इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर तोड़ो तो ए हो जाएगा cos a का मान 4x, b का मान 8x, अब प्लस होता है कि माइनस, यहाँ सॉरी माइनस होता है, यहाँ होता है माइनस, फिर होता है cos a प्लस b, तो cos a का मान क्या है भाव 4x, और प्लस b होता है b का मान 8x है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा बड़ा ब्रैकेट, थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर dx लगा दो, क्योंकि dx रहेगा, दोनों के लिए है ना, सिर्फ छोटा ब्रैकेट लगाकर dx लगा दो, सिर्फ इसके लिए काम होगा, इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको हल कर लो। हल करेंगे तो cos 4x में से माइनस 8x जाएगा, तो ये हो जाएगा cos माइनस 4x माइनस cos 4 और 8 जोड़ देंगे तो cos 12x हो जाएगा, और मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे और dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन cos माइनस 4x है, तो ये हो जाएगा cos 4x। अब आप कहेंगे सर माइनस कहाँ गया, तो बाबू देखो 11th क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाता है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा रहेगा तो वो भी प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और कॉट माइनस थीटा रहेगा ये भी प्लस कॉट थीटा हो जाता है, ये तीनों प्लस हो जाती है। ये बात आपको पढ़ाए हैं 11th क्लास में। बाकी जो रहेगा साइन कॉसेक और टेन वो माइनस का माइनस ही लेकर आता है, लेकिन कॉस से कॉट प्लस हो जाता है। यहाँ रिजल्ट वही आया ना, कॉस में से प्लस हो गया, और यहाँ माइनस है ना तो माइनस कॉस 12x हो गया, और ये देखो dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/2 ना ये दोनों के लिए है तो 1/2 तो रहेगा, और यहाँ से देखो अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन cos 4x इसमें dx लगा दो माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx हो गया, ठीक है। अब देखो 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा दो, cos 4x का जब इंटीग्रेशन करोगे ना
तो कॉस का होता है साइन एक्स, लेकिन उसके साथ जो वेरिएबल लगा रहता है, जो कांस्टेंट लगा रहता है, उसको क्या करते हैं, बट्टे में लेकर आ जाते हैं। कॉस 4, कॉस का तो आप लोग जानते हो ना कि साइन होता है, 4x है तो 4x, एक्स के साथ जो लगा रहता है, इंटीग्रेशन का रूल होता है वो नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा। माइनस कॉस का यहाँ भी साइन होगा, 12x है तो 12x ही होगा, x के साथ 12 लगा है ना तो 12 नीचे आ जाएगा। और जैसे इंटीग्रेशन खत्म, अनिश्चित समाकलन है, इसमें c लग जाएगा। इतना आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं ना तो इसको गुना कर दीजिए, तो साइन 4x है ना तो साइन 4x ही रहेगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से देखो, यहाँ से इसको साइन 12x, अब 12 दूनी का 24 और प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। मेरे ख्याल से तो इतना ही काफ़ी बेटर आंसर लग रहा है, आपको मन है तो ये कर सकते हो। ये तो इंटीग्रेशन का रूल है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर जी हमारा तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है। तो बाबू देखो, यदि आपके बुक में ये आंसर दिया होगा और हम इतना आगे बढ़ा लेंगे तो आप कहेंगे सर आंसर आ ही नहीं रहा है। जिसके पास कॉमन सेंस हो जाता है ना, वो नहीं बातें बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप जाओगे तो सिर्फ आपको प्रश्न मिलेगा, वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है कि हाँ आंसर मिला लिए। घर पे पढ़ते हो तो आंसर जैसे कंप्लीट होता है इक्वेशन, आंसर लाते हो, पन्ना पलट करके आंसर चेक करते हो तो पता चल जाती है बातें। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो आपको सॉल्व करते हुए यहाँ तक आओगे, आपके मन में ये आगे वाली बात मल्टीपल करने के याद नहीं आया तो सोचोगे कि यही आंसर सही है। बिल्कुल सही है, गलती भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पर बात क्या होती है, आपको कभी कभी नंबर कट जाता है। कैसे नंबर कटता है कि जो टीचर पढ़े लिखे रहते हैं वो बात को समझते हैं कि मान लो कि आंसर शीट में आंसर ए वाला दिया गया, आप यहीं तक करके आ गए, तो जो टीचर पढ़ा लिखा रहेगा आपको फुल मार्क्स देगा कि सोचा कि बच्चा ने यहाँ पर मल्टीपल नहीं किया, बाकी तो कैलकुलस का काम सही किया है, फुल मार्क्स मिलेगा। और जो आंसर शीट लेके बैठा रहेगा वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसे गवर्नमेंट सरकार में जो टीचर है, बहुत सारे टीचर जो 5 तक पढ़ाते हैं, 12 का कॉपी चेक करने जाते हैं, आंसर शीट लेकर बैठे हुए रहते हैं। वो लोग आंसर लिए रहेंगे ये वाला, आप लाए हो वो, ऐसे कर देंगे 0 नंबर। वहाँ पर नंबर कट जाती है कभी कभी अच्छे स्टूडेंट को भी, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो इस तरह से इस प्रश्न को बना लिया जाता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, आराम से, बस आपको दिक्कत जो पहुंचाएगा ये चीज पहुंचाएगा। मैं 100% कह सकता हूं, आपको कैलकुलस आती है, ये नहीं आती है, इसलिए गलती करते हो, ठीक है। एक देखो 2 वाला बना लिए ना, एक 3 वाला बना लेते हैं। अब मान लो cos 4x इंटू cos 8x रहेगा तो नहीं बना सकते हो, बस फॉर्मूला पर चेंज होगा। जब 3 चीज दिया रहेगा उसके लिए अभी हम क्वेश्चन को एक सॉल्व करके दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, ये है आपका क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा क्योंकि इसी तरह का लॉन्ग में हमारा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना। आइए तो इसको देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, बस फॉर्मूला याद रहेगा ना, बन जाएगा। तो इसमें देखो 3 है, तो 3 वाला हम तो जानते नहीं करते हैं कि 2 cos n 2 cos b cos c का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। तो कैसे करोगे, आ जाओ। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 का जोड़ी बनाएंगे। अब जोड़ी कैसे बनाते हैं, सबसे छोटा और उससे थोड़ा सा जो बड़ा होगा उसको साथ में रखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसको छोड़ देते हैं। आइए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x को साथ में लेंगे, ठीक है। और जो बड़ा वाला है ना, देखो बड़ा है cos 6x है, इसको इंटू में रख लेंगे। कहेंगे भैया अभी तोरा के कुछ काम नहीं करेंगे, अगले स्टेप में तेरे साथ काम किया जाएगा। क्योंकि जब मान लो कि 3 लोग को कहीं पहुंचाना होता है और एक ही साथ मान लो नहीं जा सकते हो, तो क्या किया जाता है कि 2 को लेकर जाएंगे, 1 को छोड़ देंगे, उसको भी तो लेकर जाना ही है। लेकिन क्या करेंगे, उसको छोड़कर जब आएंगे, जब उसका काम हो जाएगा 2 लोग का, तब फिर इसको लेकर चले जाएंगे, 3 लोग का काम हो जाएगा। यहाँ भी वही रूल काम करेगा कि 3 का तो एक साथ हो नहीं सकता है, तो 2 लोग को काम करते जाएंगे, जब इसका काम हो जाएगा तो इनको भी कहेंगे भैया आप साथ ही में चलिए, लेकिन अभी आपका काम नहीं होगा, जब हम दोनों का हो जाएगा तो आपको भी ले लेंगे, अपने आप में आधा आधा बांट लेंगे। वही काम यहाँ भी रूल चलेगा। देखो इसको हमने छोड़ दिया, अब बड़ा वाला को बाहर करते हैं,
और जो छोटा होता है, जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, उनको साथ में लेकर चलते हैं, बड़ा वाले को छोड़ देते हैं। लेकिन साथ में लिखते हुए चलेंगे, लेकिन काम उसका नहीं होगा। जब इन दोनों का काम हो जाएगा, इसका भी काम कर देंगे। चलो, तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 cos 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है, और ब्रैकेट लगा रहेगा इंटू कॉस 6x dx। अब क्या करेंगे, इनको हम 2 cos a इंटू कॉस b, इसको a इसको b, 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो उस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। 1/2 इंटीग्रेशन क्या होता है, cos a प्लस b, तो मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे, cos a का मान 2x और b का मान 4x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 6x हो जाएगा। अब प्लस होता है cos a माइनस b, तो cos a माइनस b, 2x में से 4x जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इंटू है cos 6x, तो cos 6x dx हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos माइनस थीटा, cos थीटा अभी आपको बताए थे, तो ये भी हो जाएगा cos 2x, इंटू में क्या है cos 6x, तो cos 6x dx। देखो इन दोनों का फार्मूला पे काम हो गया ना। अब ये क्या करेगा, कहेगा कि चल भाई अब तुम आओ, अब एक बार ये इनके साथ मल्टीपल करेगा, एक बार इनके साथ मल्टीपल करेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, तो दोनों के साथ मल्टीपल कर देगा, दोनों का कॉम्बिनेशन लग जाएगा, फार्मूला काम करने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये cos 6 है, ये भी cos 6 है, तो ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 6x, ठीक है। अब प्लस ये इसके साथ भी करेगा, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, टोटल के साथ dx लग जाएगा, बड़ा ब्रैकेट यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो तो वही जो ये फार्मूला पढ़ रहे थे इस तरह का, वही यहाँ पर 2 चीज आ गया, 2 फार्मूला, तो दोनों के लिए 1/2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये वाला फार्मूला पर इन दोनों को भी यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 है ना, ये 1/2 है, इन सब के लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए। तो यहाँ से हम एक बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाद में गुना करना होगा। अब इसको सिंपल हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों को करते हैं, लेकिन उससे पहले फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से हम गुना कर दिए, भाग दे दिए, और 2 से इसमें गुना भी कर दिए, तो क्या हो जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 6x dx हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से भी सब में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ भी क्या करना होगा, 2 से भागा और 2 से गुना, तो 2 cos 2x इंटू cos 6x dx हो गया। अब इसको भी फार्मूला पर तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ना 1/2 है, देखो यहाँ भी 1/2 कॉमन, यहाँ भी 1/2 कॉमन, तो दोनों के लिए 1/2 को क्या करते हैं, बाहर हम कॉमन ले लिए, ए वाला 1/2। अब क्या हो गया, 2 cos a इंटू cos b, ए वाला फार्मूला यूज करेंगे, cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, तो cos a का मान 6x, b का मान 6x, ये हो जाएगा 12x, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस होता है cos a माइनस b, तो cos 6x में से cos 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 0 आ जाएगा, क्योंकि 6x में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से 1/2 तो कमा लिया गया है। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन रखो, इंटीग्रेशन रहेगा भाव, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 cos a इंटू cos b, वही फार्मूला, क्या हो जाएगा, cos a प्लस b होता है 2x और 6x, 8x हो जाएगा, प्लस होता है 2x में से 6x माइनस होगा ना, तो 4x आएगा, तो cos माइनस 4x cos 4x हो जाएगा, और ये हो गया dx, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ना लिख करके, हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम अलग अलग इन सब में इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
अब अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो cos 12x में इंटीग्रेशन लगाएंगे एक बार, cos 12x dx हो गया, अब प्लस cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। cos 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, यानी cos 0 के बदले हम 1 लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 dx लिख सकते हैं। फिर प्लस है, प्लस, फिर इंटीग्रेशन cos 8x dx हो गया, अलग अलग सब में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर 4x है ना, तो cos 4x dx हो गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 cos 12x, cos क्या होता है, साइन, तो साइन 12x है ना, बेस में जो रहता है उसको नीचे लिख लिया जाता है। अब 1 का क्या हो जाएगा, x, पता ही है आप लोग को। cos 12 का साइन 8x है, तो 8x, x के साथ में 8 है तो बटे में 8 आ जाएगा, और एक cos, तो साइन 4x बटे में x, यानी 4 है मल्टीपल में, तो 4 आ जाएगा। अब प्लस में c लगा देंगे, जैसे इंटीग्रेशन खत्म c लग जाएगा। तो इतना आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको गुना कर दो, ठीक है, कि साइन 12x बटा बरचौ का 48 प्लस x बटे 4, फिर 8 चौका 32 नीचे हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस c। आप गुना कर सकते हो, नहीं तब मेरे ख्याल से यही बेहतर है, बहुत बेहतर, अच्छा है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखिए, फिर तो आप लोग गर्दा उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, आज हमने उसको पूरा कर दिया, देख लो वीडियो को, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर समझ में आया, और आप कहाँ से हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।